नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है और इस बात की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने बड़ी कार्रवाई की धमकी दी है। ईरान ने कहा कि अमेरिका की सेना और अमेरिकी नागरिक निशाने पर हैं। तो अमेरिका के हमले के बाद ईरान इजरायल के बीच जंग और तेज हो गई है। अब ये युद्ध लंबा चलता दिख रहा है। ईरान इजरायल युद्ध में दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं ईरान में भारत का ऑपरेशन सिंधु भी जारी है। भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों की वतन वापसी कराई जा रही है और अब तक 1100 से ज्यादा छात्र भारत लौट चुके हैं। ये बड़ी खबर ईरान इजरायल जंग से जुड़ी हुई, जिसमें अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और वहीं भारत भी लगातार अपने लोगों को बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए, ट्रंप ये कह रहे हैं। ये बड़ी खबर, ट्रंप ने जो बयान दिया है उसमें साफ तौर पर ट्रंप ने कहा कि ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए, यानी ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, ये तो ट्रंप बता ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ईरान को ये भी कह रहे हैं कि वो शांति के रास्ते पर आए। अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला किया है, ट्रंप ने कहा, और ईरान नहीं रुका तो फिर से हमला होगा। ईरान के पास अभी भी समय है। मैंने कोशिश की कि युद्ध ना हो, लेकिन करना पड़ा। अमेरिकी सेना ने सटीक हमला किया है। ट्रंप की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं जिसमें ईरान के पास कहा कि अभी भी समय मौजूद है और ईरान शांति की बात करे। I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill.